मासूम सा था चेहरा उसका, लगा बिल्कुल फरिश्ते जैसा। चेहरे पर ना ही कोई खुशी थी, ना ही कोई गम था। हैरान थी जब जाना उसको तो ऑटिज्म था, ऑटिज्म था, ऑटिज्म था। एक तो बच्चे भी ना जाने पता नहीं क्या करते हैं, सारी किताबें उलट पलट करके रख दी। अरे ये डायरी, ये तो वही डायरी है। यह बात तब की है जब गुरजोत केवल 3-4 साल का था। उस वक्त वह बहुत छोटा था जब उसे डायरिया हुआ था। उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब होने लगी थी। उसका बुखार भी बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। फ़ोन करती हूँ। हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप जल्दी से घर आ जाइए। गुरजोत की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। क्या बात हुई? गुरजोत की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई? हाँ हाँ आप उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। आप भी हॉस्पिटल पहुंचिए जल्दी से। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? पता नहीं, नर्स तो इतनी देर से खड़ी कर क्या रही हो? जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है बहुत। क्या हुआ बच्चे को? डॉक्टर साहब देखिए, पता नहीं से क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब हो रही है, बुखार बहुत तेज हो रहा है। नर्स इंजेक्शन तैयार कर। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बेटे को? ये ठीक तो हो जाएगा ना? जहाँ तक दर्द का सवाल है, इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, बाकी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। नर्स इसे ग्लूकोज लगाओ। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स आ गई है। नर्स
गुरजोत के पेरेंट्स को बुला के लाना। डॉक्टर साहब क्या है रिपोर्ट में? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? घबराने वाली बात तो नहीं है और है भी। मतलब? रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, उनमें कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बेटे को ऑटिज़म है। ऑटिज़म? ये कौन सी बीमारी डॉक्टर साहब? ये बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है। बाकी इसके बारे में आपको साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे, पूरी बीमारी के बारे में बता देंगे। ठीक है। आइए मिस्टर वैदिक, बैठिए। बच्चे की अवस्था को देखकर और जो इसका निरीक्षण किया गया उससे ये ज्ञात हो चुका है कि बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज़म क्या है सर? जो लोग ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं वो मानसिक तौर पर मस्तिष्क से विचारों के अंदर अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। वो दुनिया आपकी हमारी दुनिया से अलग होती है। अलग दुनिया? लेकिन वो तो इसी दुनिया में है सर। ऑटिज्म एक मानसिकता होती है, मानसिक विचारों के ऊपर निर्भर करता है ऑटिज्म। आप इसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कीजिए। आपको इस बच्चे के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और 3 रोल अदा करने पड़ेंगे इसके लिए। आप 3 रोल? नर्स के रूप में इस बच्चे की देखभाल करें, शिक्षिका के रूप में इसको सब कुछ सिखाना होगा और एक माँ की रूप में इसका पालन पोषण करना। आप इसके लिए सहयोग ले सकते हैं, प्ले स्कूल में कोई अच्छी प्ले स्कूल ज्वाइन कराइए इसको। किंतु विशेष ध्यान ये रखना होगा कि एक पेड नर्स आपके जैसे देखभाल नहीं कर पाएगी। एक पेड अध्यापिका इसको वो नहीं सिखा पाएगी जो आप कर पाएंगे। इसका पालन पोषण पेड़ आया नहीं कर पाएगी जितना आप कर पाएंगे, क्यों? आपकी ममता इन 3 रोल में रहेगी इसके साथ। और ये बच्चा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत जल्दी आपको 90% तक रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। माँ तू चिंता मत कर, मुझे भगवान ने स्पेशली भेजा है तुम्हारे पास। माँ मेरे जैसे और भी कई बच्चे हैं जिनका तुमने ध्यान करना है। मेरी माँ, प्यारी माँ। सॉरी, आप अपने बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में लेकर जाइए। सॉरी, आप अपने बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में लेकर जाइए। क्या बात, आज भी कहीं एडमिशन नहीं हुआ गुरजोत का? समझ भी नहीं आता क्या होगा उसका। कोई स्कूल उसे लेने को ही तैयार नहीं है। शहर के सारे स्कूल छान लिए
लेकिन ऑटिज़म के ऊपर एक भी स्कूल नहीं है। इस समस्या का मैंने एक हल सोचा। क्या? मैं चाहता हूं कि आप ऑटिज़म में स्पेशलाइजेशन का कोर्स करो ताकि हमारे बच्चे को वो सब कुछ मिल सके जो उसको हम देना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या है, हमारा छोटा बेटा एक नूर अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, एक नूर को मैं संभालूंगा। आप जाओ, कोर्स करो ताकि हम अपने बच्चे गुरजोत को सब कुछ दे सकें जो उसे मिलना चाहिए। मैं सोच रही थी कि हमारे जैसे और कितने पेरेंट्स होंगे और ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको कोई स्कूल नहीं मिल रहा, उन्हें भी स्कूल की ज़रूरत होगी। क्यों ना हम उन बच्चों के लिए भी स्कूल साथ में बनाएं। अगर आप कोर्स करके अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को भी देना चाहती हूँ तो मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोर्स करो और बच्चों को वो सब कुछ दो जो उनको मिलना चाहिए। थैंक यू समझने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। ये हमारा बेटा समर है। डॉक्टर बोलते हैं इसको ऑटिज्म है। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बच्चे की या हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे आप प्लीज़। देखिए सर, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगी। हम तो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम देना चाहते हैं, उनके साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं। वैसे तो हम इसको समझने की काफ़ी कोशिश करते हैं घर में भी। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव होगा सर। तो जो प्रोग्राम इसका हम यहाँ पर देंगे वही आपको घर पे करवाना है उसको, और कंटिन्यूसली कराना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चे में बहुत सुधार आएगा। अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव होगा सर। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, ये हमारा बेटा सुशांत है। ये घर में बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है। हाँ जी। हम इसे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने इसे ऑटिज़म बताया है। हमने सुना है कि आप ऑटिस्टिक बच्चों का एक स्कूल चला रहे हैं। क्या इसे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? हमारा तो काम ही यही है इन बच्चों के लिए, इन बच्चों को सिखाना, इन बच्चों की सेवा करना। इसको ज़रूर एडमिशन मिलेगा हमारे स्कूल में। मैडम, क्या हम जान सकते हैं आप इन बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? देखिए सर, इन बच्चों की ज़रूरतें हमसे अलग होती हैं। इन्हें अपनी बात समझाने नहीं आती और हमें इनकी बात समझनी नहीं आती। इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। इनकी ज़िंदगी भी डिफ़िकल्ट और हमारी लाइफ भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम उन्हें इस तरीके से टीच करते हैं ताकि वो हमारी बात को समझना शुरू कर दें और हमें उन्हें समझना आ जाए। उससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो इनकी ज़रूरतें अलग हैं, इसलिए इनको पढ़ाने का तरीका भी अलग है, तो जो कि नॉर्मल तरीके से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले तो हम इन्हें ABA थेरेपी से सिखाते हैं, जिसमें हम बच्चों को इंडिविजुअली सिखाते हैं। जैसे मेरे सामने बच्चा बैठा है और मैं सामने बैठी हूँ, तो हम उसमें उसको छोटी छोटी चीज़ें, छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें हम ABA थेरेपी के थ्रू सिखाते हैं। टच हेड, टच हेड, वेरी गुड। अलमस, do this. Look up, Almas. Do this. Very good.
उससे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, वो काफ़ी चीज़ें समझने लग जाता है, सीखने लग जाता है, उसका कंसंट्रेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद कभी आपने नोटिस किया होगा आपका बच्चा इधर उधर भाग रहा है, कभी घूम रहा है, कभी अपने हाथों को हिला रहा है, कभी जंप कर रहा है, तो वो ये सब इसलिए करते हैं। देखिए सर, हमारी 5 सेंसेस होती हैं जो हमारी साथ एक साथ काम करती हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। इनकी 5 सेंसेस तो हैं लेकिन एक साथ काम नहीं करती। इसकी वजह से वो बच्चे जो आपने कहा कि अजीब हरकतें करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। तो उसके लिए हम उन्हें OT यानी कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं, ओक्यूपेशनल थेरेपी भी कहते हैं इसे हम। इसमें हम बच्चे को उसकी सेंसरी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको सेंसरी डाइट देते हैं, ताकि वो उसका कंसंट्रेशन अच्छा हो और वो नॉर्मल बिहेव करे। क्योंकि बच्चों में फ़िज़िकल एनर्जी ज़्यादा होती है, ये बोल नहीं पाते, तो उस फिज़िकल एनर्जी को हम फिज़िकल लेबर में कन्वर्ट करते हैं, इन्हें योगा सिखाते हैं। योगा के थ्रू उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, उसके साथ साथ में उनका जो एनर्जी है उनकी फालतू वो भी जाती है। उसके बाद हम प्ले थेरेपी भी यूज़ करते हैं इन बच्चों के साथ में, क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल वे से नहीं सीखते, तो हमें प्ले वे में इनको सिखाना पड़ता है। जैसे कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना, उसमें हम टॉयज़ के साथ बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। इनके अलावा एक ज़रूरी चीज़ होती है सर, जो होती है स्पीच थेरेपी। क्योंकि हमारे बच्चे को बोलना नहीं आता, वो बहुत बड़ी परेशानी है। वो अपनी, उसे प्यास लगी है, उसे भूख लगी है, छोटी छोटी ज़रूरतें भी वो नहीं बता पाता, तो ये बहुत मुश्किल बात होती है। उसके लिए हम बच्चे को स्पीच थेरेपी सिखाते हैं, ताकि वो बोलना आ जाए और बोलकर वो आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें बता सके और आप समझ के उसे दे सकें। उससे बच्चे की लाइफ जो है बहुत इजी हो जाती है, उसके साथ साथ हमारी लाइफ भी बहुत इजी हो जाती है। ये क्या है? A for apple, A for B for C for cat, बोलो C for cat। इसके अलावा हम बच्चों को वोकेशनल वर्क भी सिखाते हैं, ताकि आगे जाकर उन्हें अर्निंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। शुरू में ये एक आर्ट के रूप में सिखाया जाता है बच्चों को, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कंसंट्रेशन बनता जाता है वो एक वोकेशनल वर्क का रूप ले लेता है, जिसमें बच्चों को अलग अलग तरह की कला सिखाई जाती है, ताकि आगे नॉर्मल लाइफ में आगे जाकर उन्हें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, वो खुद अपनी मनी अर्न कर सके अपने लिए। इसके अलावा हम संगीत सिखाते हैं सर। आपने देखा होगा कि बच्चे कभी हमारी आवाज़ इग्नोर कर दें, लेकिन संगीत को वो इग्नोर नहीं करते हैं। संगीत की तरफ वो अट्रैक्ट होते जाते हैं, उसकी तरफ भाग जाते हैं सुनकर आवाज़ को। तो हम संगीत के थ्रू, संगीत के माध्यम से उन्हें भी भाषा सिखा सकते हैं, बोलना सिखा सकते हैं।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बोलो बोलो बोलो, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बोलो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलो, हाँ बोलो, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में, जैसे कपड़े बदलना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, ब्रश करना, हमारे दिन की जो कितनी भी चीज़ें होती हैं उसे हम ADL में सिखाते हैं। ADL यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स। तो उनमें हम वो चीज़ें सारी सिखाते हैं। जब बच्चा इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है तो वो इस लायक बन जाता है कि वो अपने आप, अपने आत्मनिर्भरता उसमें आ जाती है। वो अपने सारे काम खुद करने लग जाता है, वो आप पर डिपेंड नहीं रहता। उसको सब चीज़ें समझ आने लगती हैं, आपकी भी लाइफ इजी होने लगती है। आप यकीन नहीं करेंगे सर कि ये बच्चे आगे जाकर कई बार नौकरी भी करते हैं और अच्छे से सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं है वो। तो हम बच्चे का फ्यूचर संवार सकते हैं अगर हम उन्हें उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एजुकेशन दें तो। थैंक यू मैडम। अब मुझे पूरी तसल्ली है कि हमारा बच्चा एक अच्छी जगह पे पहुंच गया है और इसे एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकेगा। ज़रूर सर, हम बच्चे के साथ पूरी मेहनत करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि वो हर चीज़ सिखा सकें जो उसको चाहिए। पानी पिएगा, टॉफी खाएगा, चल बाहर चलते हैं घूमने के लिए। मेरे को समझ नहीं आता तू क्या करता है। बच्चा है जी, बच्चे से बच्चों की तरह बात करो आप। क्या कर रहा है? ओहो, मैं तो समझा नहीं। हाँ बेटा, मेरे को पता लगा मेरे बच्चे को भूख लगी है। भूख लगी थी ना उसका। अभी ये डस्टबिन में हाथ लगा रहा, तेरे को पता लगा इसको भूख लगी है, इस टाइम इसको भूख लगती है। सारा दिन मैं तो ध्यान रखती हूँ इसका। इस बच्चे का आपको पता तो है ना, भूख का पता चलता है ना प्यास का पता चलता है। मैं क्या करूँ ऐसे बच्चे? बेटा कागज मुंह में डालने छोड़ दे। तेरे को समझ नहीं आ रहा है अब क्या इसे जान से ही मार डालोगी? क्या तुम्हें बिना स्केल के समझाना ही नहीं आता? लो आप ही संभाल लो इसे। सारा दिन काम भी करूँ और उसे भी संभाल लो। आप ही संभाल लो इसे। देखा, तुम्हारी वजह से वो भी घबरा गई है। अगर हम अपने इस बच्चे को भी प्यार से समझाएं तो वो भी हो सकता है प्यार से समझ जाए। तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए, आखिर वो अपना बच्चा है। वो बीमार नहीं है, उसकी अवस्था ही ऐसी है कि वो हमारी बात नहीं समझ पाता या हम उसकी बात नहीं समझ पाते। अब ऐसी स्थिति में हमें ही कुछ समझना पड़ेगा।
ये ग्लास किसने तोड़ दिया? पापा पापा ये रीना ने तोड़ा है। रीना, तू हर टाइम ये क्यों नुकसान करती रहती है? प्लीज आप इसे छोड़ दो, कुछ मत कहो। जब भी देखो नुकसान, जब भी देखो नुकसान। मैं इसको समझा लूंगी, कोई बात नहीं। हर रोज का काम हो गया तेरा। कोई बात नहीं, आखिर है तो ये हमारे ही खून ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं इसको समझा लूंगी। सुनो मेरी बात सुनो, कहाँ हो? बड़ी देर हो गई, अंदर रूही और रीना दोनों अकेली हैं। एक राउंड मार के आई। चल मैं भी साथ चलता हूँ। अरे बेटा ये आप क्या कर रहे हो? सारे खिलौने तो तू तोड़ती है, नाम इसका लगा देती है, झूठ बोलती है। बेटा सारे टॉयज को आप खुद तोड़ते थे, नाम अपनी दीदी को लगाते थे। मुझसे क्या हो गया भाई, ना जाने में किसको डांटता। अरे आज तक इसकी गलती की सजा हम इसको देते रहे। खैर है तो ये दोनों हमारे खून ना। बेटा आज तक तुम जितनी भी गलतियां करती रही, सारी सजा इसको मिलती रही। आज के बाद तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो बेटा, तुम कभी इसका साथ नहीं छोड़ोगी। तुम दोनों ज़िंदगी में कंधे से कंधा मिलाकर चलोगी। प्रॉमिस मी बेटा, और कभी भी अपनी गलती की सजा इसको मत देना बेटा। तुम इसकी बहन हो और हमेशा तुम्हें इसके साथ चलना है, हमेशा इसके साथ रहना है लाइफ में। कभी भी तुम इसका साथ नहीं छोड़ोगी। हे भगवान, मेरे हाथ से क्या गुनाह हो गया? मैं किसकी सजा किसको देता रहा? रामू, रामू, रामू कहाँ हो तुम? आ गया सर जी। इसको लेके जाओ, परेशान कर रखा है, कोई काम ही नहीं करने लगता। साहब ने आपके पास भेजा। बेटा ना बेटा, पापा के पास जाओ, बाहर जाओ। बस बढ़िया, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। ठीक 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 ठीक। सुखी, सुखी, सुखी कहाँ है तू? यार ये बच्चा नहीं संभाल सकती तुम। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं यार अपना बिजनेस देखूं या घर में बैठ के इसको संभालूं? तो मैं क्या करूं, मैंने भी तो किटी पे जाना है। तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? बिल्कुल आपने ही करना है सारा कुछ। तो फिर मैं क्या करूं? तो इसको हॉस्टल में डालो, डे बोर्डिंग में डालो, मुझे क्या पता क्या करना है इसका। आप ही ने तो बोला स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अब आप ही का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हूँ। ठीक है, मैं किटी के लिए लेट हो रही हूँ, आप इसको देखो क्या करना है क्या नहीं करना, मैं जा रही हूँ।
कैसे हो? बढ़िया? कैसे चल रहा है? तो आ रहा हूँ मैं, अब वेट करो मैम, एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ओके, आप होल्ड कर लो, जब मैं 2 मिनट बात में करता हूँ, मैं कहीं आया हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा बेटा कर्णवीर है। हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोला है इसको ऑक्सीजन है, तो मैं हाँ जी, तो मैं इसको आपके साथ आपके पास छोड़ने आया। छोड़ने मतलब? मैम, इसकी टेक केयर हम नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा अभी यहाँ आपके पास इसकी बढ़िया होगी टेक केयर। क्यों नहीं कर पा रहे आप इसको? मैम, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा है इसके लिए खर्चने के लिए, पे करने के लिए मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। देखिए सर, वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा उससे। मैम ऐसी बात नहीं, आप मेरे को पैसे बताइए, मैं चेक कट कर देने के लिए तैयार हूँ, आप जितना बोलोगे मैं देने के लिए तैयार। देखिए सर, ऑटिज़म में सिर्फ मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक टीचर का रोल कर सकती हूँ, वो मैं करूँगी, ईमानदारी से करूँगी। आपको पेरेंट्स होने का भी रोल करना है। मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं देखिए सर, कुछ भी करने के लिए तैयार। ठीक नहीं होगा। आप अपने बच्चे के साथ जा सकते हैं, आप अपना चेकबुक आप खुद और बच्चे को ले जाइए और वहाँ पर जाकर ये चेक दीजिए जहाँ पर आपके बच्चे को ये चेक लेकर आपके बच्चे को रखने को तैयार है, वहाँ दीजिए। मुझे ऐसे चेक की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसे पेरेंट्स की ज़रूरत है जिनके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया था, मेरे को किसी ने बोला था बहुत अच्छा स्कूल है। देखिए, जहाँ तक उम्मीद का सवाल है, उम्मीदें तो उसने भी आपसे की होंगी। उम्मीदें सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते, बच्चे भी माँ बाप से उम्मीद करते हैं। आपने कब कहाँ तक उम्मीदें निभाई इसकी? मैं पे करने को तैयार। देखिए सर, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप अपना चेकबुक भी ले जाइए, आप भी जाइए और अपने बच्चे को भी ले जाइए। मुझे ऐसे पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है जो अपने बच्चे को सिर्फ फेंकना चाहते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेके नहीं सर, प्लीज आप जाइए। बहुत वक्त हो गया, डायरी पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला, रात काफी हो गई। देखूं गुरजोत क्या कर रहा है इस वक्त। गुरजोत बेटा, उठो, सोना नहीं है, रात बहुत होगी। चलो शाबाश, बंद करो इसे, जल्दी से उठेंगे। ओह, आई लव मॉम, मम्मा लव्स यू टू बेटा। ये फूल हैं गुलाब के, इन्हें बचाओ तेज हवाओं से, प्यार से अगर पालोगे इन्हें, ये खुशियाँ बिखेर देंगे आपकी राहों में।